टीवी शो गुम है किसी के प्यार में आपने अब तक देखा कि सावी रीवा को कॉलेज के अंदर पहुंचा देगी। रीवा कॉलेज में इंटरव्यू देने आती है और उसे ईशान के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अजूबा को बचाने के लिए घर बेचने की बात चल रही है, जिसके लिए विनायक मना कर देता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नीनाद की हालत यानी कि अजूबा की हालत और उनके बचने के चांसेस सिर्फ 20% रह गए हैं। नीनाद को बचाने के लिए भवानी आजी अपना इकलौता घर बेचने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन विनायक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि फिर उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। वो कहेगा कि घर बेचकर वो तो वृद्धाश्रम चली जाएंगी। सावी पहले से ही घर से भाग चुकी है। हिरनी ने तो अपने पति को जेल भेज दिया है और अब उसके घर में रह रही है, लेकिन वो कहाँ जाएगा। विनायक भवानी यानी कि आजी से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती है, वो चाहे स्टेशन पर रहे या रोड पर, लेकिन वो घर नहीं बिकने देगा। ये सुनकर सावी विनायक को थप्पड़ मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा रीवा को कॉलेज में लेने के लिए तैयार है, लेकिन ईशान ऐसा करने से मना कर देगा। बाद में शांतनु ईशा को बताता है कि रीवा वही लड़की है जिसने सगाई के दिन ईशान को छोड़ दिया था। ये बात जानकर ईशा हैरान रह जाती है। वहीं निशिकांत कहता है कि पूरा भोसले परिवार कोशिश कर रहा है कि ईशान का दर्द कम हो जाए, लेकिन उसके माँ बाप को ही उसके दर्द के बारे में पता नहीं है। उधर सावी भवानी आजी को बताती है कि उसके अपने भाई विनायक ने ईशा मैम पर हमला करवाया। सावी विनायक से कहती है कि घर के सभी सदस्यों ने वीनू को अपनी आंखों पर रखा और उसे जब भी जरूरत हुई उसके साथ खड़े रहे। उन लोगों ने दिल खोल कर उसकी मदद की, लेकिन जब आज अजूबा को जरूरत है तो वो पीछे क्यों हट रहा है। विनायक भवानी अजूबा को इलाज कराने से मना कर देता है और सभी से कहता है कि वो ही अब अजूबा का इलाज करवाए और 10 लाख का इंतजाम कर ले। वहीं ईशा को जैसे ही रीवा के बारे में पता चलता है तो वो रीवा से बात करने के लिए जाती है। वो रीवा से पूछती है कि उसके बेटे को तकलीफ क्यों पहुंचा रही है, तो रीवा भी कहती है कि वो भी बचपन में ईशान को छोड़कर चली गई थी। रीवा कहती है कि वो ईशान से बहुत प्यार करती है। ईशा रीवा को कहती है कि वो उसके बेटे को कभी तकलीफ ना पहुंचाए। वहीं ईशान पता करने की कोशिश करता है कि रीवा कॉलेज के अंदर कैसे आई, तो उसे पता चलता है कि सभी ही रीवा को कॉलेज के अंदर लेकर आई है। दूसरी तरफ सभी अपने अजूबा का इलाज कराने के लिए ऐसे अस्पताल को ढूंढती है जो चैरिटी से चलता है और वहां पर इलाज मुफ्त में होता है, लेकिन उस अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है, बल्कि लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तभी सभी को आइडिया आता है और वो अपने कॉलेज से फोल्डिंग बेड मंगवाती है और अस्पताल में बेड का इंतजाम करती है और उसे सजाती है। वो अपने अजूबा को डिस्चार्ज कराकर दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाने ही जा रही होती है कि तभी ईशान सभी को फोन करके बुलाता है और कहता है कि अगर वो अभी के अभी कॉलेज नहीं आई तो वह उसे सस्पेंड कर देगा, और ये बात वो बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ये बात सुनकर सभी को हैरत होती है कि ऐसा ईशान सर क्यों कर रहे हैं। पहले आगे क्या होता है शो में इंटरेस्टिंग ये जानने के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।